नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी सारे ही देशों की सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रही है ताकि कैसे भी करके महंगाई को काबू में किया जा सके। इंटरेस्ट रेट बढ़ा के सेंट्रल बैंक्स मार्केट से लिक्विडिटी को कम करती है और साथ ही लोन को महंगा करती है ताकि लोग जब लोन लें तो उन्हें हायर इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े, जिसकी वजह से लोन लेने की कैपेसिटी कम हो जाए। इसे एक इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के टूल के तौर पर भी देखा जाता है। इसे हम पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट के नाम से जानते हैं। इसी का उल्टा होता है नेगेटिव इंटरेस्ट रेट। मतलब कि ये कि जब आप बैंक जाएंगे अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए तो बैंक आपसे कुछ फीस चार्ज करेगा इंटरेस्ट रेट के रूप में आपका पैसा अपने पास में डिपॉजिट रखने के लिए। और इसी का उल्टा जब आप बैंक से लोन लेंगे तो बैंक आपको कुछ इंसेंटिव देगा इंटरेस्ट रेट के रूप में। सुनने में थोड़ा सा वियर्ड लगता है और इकोनॉमिक्स के टर्म्स में भी ये थोड़ा सा अनप्रैक्टिकल माना जाता है, पर ऐसा होता है। और कई देशों में नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को भी अप्लाई किया गया है कई बार पे। ऐसा क्यों होता है और वो कौन से देश हैं जहां पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट भी अप्लाई किया जा चुका है, आज का ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है। पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट की, जो कि बहुत कॉमन है और हर जगह पे अप्लाई होता है। लगभग सभी कंट्रियों में पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट ही चलता है और आज लगभग सभी देशों के सेंट्रल बैंक अपने रेट को बढ़ा रहे हैं, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन में इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हैं। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट का मतलब होता है कि जब आप बैंक में कोई पैसा डिपॉजिट करते हैं तो बैंक आपको इंसेंटिव पे करता है इंटरेस्ट रेट के रूप में। वो इंटरेस्ट रेट करंट इंटरेस्ट रेट होता है जो सेंट्रल बैंक डिसाइड करती है। वहीं पे जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक आप पे कुछ फीस चार्ज करता है इंटरेस्ट रेट के रूप में, जिस पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसे हम कहते हैं पॉजिटिव इंटरेस्ट। ठीक इसका उल्टा नेगेटिव इंटरेस्ट रेट के टाइम पे होता है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट में होता यह है कि जब आप बैंक जाते हैं अपना पैसा डिपॉजिट करने के लिए तो बैंक आपसे कुछ फीस चार्ज करता है आपके पैसे को अपने पास में रखने के लिए, उस समय के डिसाइड किए हुए सेंट्रल बैंक के इंटरेस्ट रेट के बेस पे। और जब आप बैंक से कुछ लोन लेते हैं तो बैंक आप कुछ इंसेंटिव देता है करंट इंटरेस्ट रेट के फॉर्म में, ताकि आप और ज़्यादा लोन लें। वो आपको प्रमोट करता है लोन लेने के लिए। तो इससे यहाँ पे दो बातें क्लियर होती है। पहला ये कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट सेविंग को प्रमोट करता है और नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एक्सपेंसेस को प्रमोट करता है। और ये क्यों लागू किया जाता है इसके बारे में हम अब समझेंगे। 2008 में आए यूरोजोन क्राइसिस के बाद में स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन और बाकी कुछ और कंट्रियों में भी इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी स्लो हो गई थी। वहाँ पे डिफ्लेशन होने लगा था। डिफ्लेशन के बारे में हमने पिछले कुछ वीडियो में समझा था। डिफ्लेशन का मतलब ये होता है कि जब आपकी डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने लगे, गुड्स एंड सर्विसेज के दाम बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लगे और वो गिरते ही जाएं, तो हम ये कहते हैं कि उस देश की इकोनॉमी डिफ्लेशन की ओर आगे बढ़ रही है। इससे बचने के लिए सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को कम करते हैं ताकि लोग इन्फ्लुएंस होकर ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस बढ़ाएं, ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा करें। जब आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप उसे मार्केट में खर्चा करते हैं, इससे डिमांड बढ़ती है जिससे कि इकोनॉमी को थोड़ी सी रफ्तार मिलती है। इसलिए स्वीडन के, स्विट्ज़रलैंड के सेंट्रल बैंक्स ने अपने रेट को कम करना शुरू किया, पर कम करते करते ज़ीरो पे आने के बाद भी इकोनॉमी में इतना असर उसका नहीं दिखा जितना कि दिखना चाहिए था। तब भी वहाँ पे डिफ्लेशन रहा ही और इकोनॉमिक ग्रोथ उतनी नहीं थी जितना वहाँ पे एक्सपेक्टेशन किया जा रहा था। इसलिए वहाँ की सेंट्रल बैंक्स ने अपने इंटरेस्ट रेट को थोड़ा सा नेगेटिव डायरेक्शन की ओर ट्रिम किया और वो था लगभग -0.5 से लेके 1% के आसपास। ये नेगेटिव इंटरेस्ट रेट था। मतलब ये बैंक ये नहीं चाह रहे थे कि आप अपने पैसे को सेव करें किसी भी रूप में, खास करके बैंक में। वो ये चाह रहे थे कि आप अपने पैसे को खर्च करें ताकि डिमांड बनी रहे और इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके। इसके साथ ही बैंक आपको लोन लेने के लिए भी प्रमोट कर रहे थे ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोन लें और उन पैसों को फिर से मार्केट में खर्चा करें, जिससे कि डिमांड बनी रहे और इकोनॉमी को रफ्तार मिले। इस तरह से नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को इंट्रोड्यूस किया गया। स्वीडन में, स्विट्ज़रलैंड में और थोड़ा बहुत जापान में भी हमें नेगेटिव इंटरेस्ट रेट कभी कभी देखने को मिले हैं। पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट इसलिए रखा जाता है कि आपके खर्चों पे थोड़ी सी लगाम लगाई जाए, आप लोग ज़्यादा खर्चा ना करें। एक तरफ जहां पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट इसलिए इंट्रोड्यूस किया जाता है ताकि महंगाई को कंट्रोल में रखा जा सके। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पॉजिटिव इंटरेस्ट रेट सेविंग को प्रमोट करते हैं। मतलब बैंक ये चाहते हैं कि आप अपने पैसे को सेव करें, खास करके बैंक में। इसके बदले बैंक आपको कुछ इंसेंटिव पे करता है। जब आप कम खर्चे करेंगे या अपने पैसे को सेव करेंगे तो इससे महंगाई कंट्रोल में रहेगी, ज़्यादा बढ़ेगी नहीं।
वहीं दूसरी ओर जब किसी कंट्री में डिफ्लेशन आने लगता है, मींस कि डिमांड बहुत ज़्यादा कम होने लगती है, उस केस में सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को कम करना शुरू करते हैं। जनरली ये इंटरेस्ट रेट फिर भी 0 या उसके ऊपर ही रहते हैं, पर कुछ स्पेशल केसेस में, जैसा कि हमने स्वीडन और स्विट्जरलैंड के केस में देखा, जब डिफ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है तब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट को कभी कभी नेगेटिव भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने ये जाना कि नेगेटिव इंटरेस्ट रेट क्या होता है, ये क्यों अप्लाई किया जाता है, और वैसे कौन से देश है जहाँ पे नेगेटिव इंटरेस्ट रेट को अप्लाई किया गया और क्यों अप्लाई किया गया। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।